अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ वतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। चलें जी, आज के व्लॉग में जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि हम कुछ ख़ास टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी हैव स्टार्टेड अ जर्नी। और उस जर्नी के अंदर हमारी जो पहली मंजिल है वो है अबू धाबी। हम खैरियत से मैं अबू धाबी पहुँच गया हूँ, बट इससे पहले कि मैं यहाँ पे पहुँच के अपने सफ़र को कंटिन्यू करता, मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और अनफॉर्चुनेटली बड़ा अजीब सा लगता है जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पे मेरे जो चेक इन होने का टाइम था वो तकरीबन 2 से 3 मिनट था, और इस 2 से 3 मिनट के अंदर मेरा सामान भी चेक इन हो गया, मेरी सर्च भी हो गई, मुझे बोर्डिंग पास भी इशू हो गया, मेरा लगेज भी ट्रांसफ़र हो गया, और मैं 2 to 3 मिनट्स में यहाँ पे लाउंज में आके बैठ गया हूँ। वेराज कि ये सुबह मैंने जब मॉर्निंग में मिडनाइट में सफ़र का आगाज़ किया पाकिस्तान से, तो इट टुक मी अबाउट 30 मिनट्स कि मुझे सिर्फ जो गेट है एयरपोर्ट का उसके अंदर से सिर्फ काउंटर तक आने में टाइम लगा। इतनी लंबी लाइन थी, काउंटर पे चेक हुए, सर्च हुआ, आधा घंटा उसमें लगा। फिर हम लगेज के लिए गए तो लगेज सबमिट करने में पौना घंटा वहाँ पर लग गया। पासपोर्ट कंट्रोल पे गए तो वहाँ पे भी इतनी लंबी क्यू थी कि लाइनें लगी हुई थी और सिर्फ 2 काउंटर काम कर रहे थे। कम व बेश 1 घंटा उस पर लग गया। फिर वेटिंग लाउंज में आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा। तो यानी कि मतलब आज पूरी रात लास्ट जो थी वो मैं सो ही नहीं सका हूँ, बहुत मुश्किल से, मतलब टाइम भी पूरा नहीं हो सका। तो मैं वैसे सोच रहा था कि पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करते हैं और या बाहर के हालात से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हालात अच्छे नहीं हैं, जी फलां नहीं है। बट इनफैक्ट मेरा अपना ख्याल है कि हम लोगों ने खुद ही ये तहैया किया हुआ है कि हमने इस दुनिया में मेहनत नहीं करनी है, अपने आप को ठीक नहीं करना है, करप्शन से जान नहीं छुड़वानी है, झूठ बोलना बंद नहीं करना है, गलत काम नहीं छोड़नी है, और हर चीज़ में धोखा, फ्रॉड, झूठ, 2 नंबरी और मैनिपुलेशन करनी है। और उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में से शुमार होने लग पाएँ। बड़ा अजीब सा सिनेरियो है, बड़ा अजीब सा लगता भी है कि आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं और इस तरह से आप देखते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं अपने मुल्क से, तो फिर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हालात अच्छे हैं। बट रियलिटी ये है कि बहैसियत कौम हम सारे खुद में शामिल, हम खुद ही इस चीज़ के ऊपर विलिंग ही नहीं है कि हम इस चीज़ को ठीक करें। चल खैर, अब अगला जी ये है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं उस सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ कि जिसकी तमन्ना जिस तरह से हर मुसलमान के दिल में होती है। और मैं यहाँ से उम्रे के लिए जा रहा हूँ, अबू धाबी से जद्दा के लिए। और ऑफ कोर्स अभी मैं ज़ाहिर उम्रा का व्लॉग तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है हराम बांधने के बाद फिर पॉसिबल नहीं होता कि आप वीडियोज़ वगैरह बनाएं। बट यह है कि इंशाल्लाह उम्रा कंप्लीट करने के बाद मैं ज़रूर आप लोगों से व्लॉग करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा उम्रा का सफ़र जो है वो कैसा रहा और कैसा गुजरा और उम्रा कैसा वो परफॉर्म हुआ। तो इंशाल्लाह जी उम्रे के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। सी यू इंशाल्लाह इन मक्का आफ्टर माई उम्रा। एंड चेकआउट करते हैं अभी अबू धाबी एयरपोर्ट से। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमारे जो भी यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनसे एंटरटेन हो रहे हैं या उससे कुछ लर्न कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।